जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था, टेंसेंट सभी को टेंसेक्ट के बारे में बता रहा था और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी बता रहा था। तभी टेंसेंट सेक्स स्कूल जाता है और वहाँ के टीचरों से मिलता है। वहाँ हम देखते हैं कि आरलोंग डीन से लड़ाई कर रही थी क्योंकि मार्शल सोल हॉल ने अपने कई स्कूल खोले थे और सभी बच्चे सेक्स स्कूल को छोड़कर मार्शल सोल हॉल के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे और अब सेक्स स्कूल में एडमिशन होना भी बंद हो गए हैं। इसलिए आरलोंग डीन से आराम छोड़कर कुछ काम करने को कह रही थी। तभी वहाँ पर फिर टैंगसेंट आ जाता है। टैंगसेंट और उसके फ्रेंड, उन सभी को देखकर सभी टीचर्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डीन टैंगसेंट को टेंसेक्ट के लिए कांग्रेस करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें टेंसेक्ट के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए मैं उनका रिसोर्स तुम्हें ज़रूर दूंगा। अब टैंगसेंट और टीचर और भी बातें करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि टियानडाओ एम्पायर के कई बड़े बड़े स्कूल सेक्स स्कूल में आकर मर्ज हो गए हैं और अब सेक्स स्कूल और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। अब सेक्स स्कूल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्शल सोल हॉल ही है। अब आगे डीन टेंसेंट को बताते हैं कि पॉइजन मास्टर कुछ दिनों पहले तुम्हें यहाँ ढूंढने आए थे लेकिन तुम नहीं मिले, इस वजह से वो चले गए। उन्हें कोई ज़रूरी काम था और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। टेंसेंट समझ जाता है कि एम्परर जू को पॉइजन दिया गया है जिसके लिए पॉइजन मास्टर मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि पॉइजन मास्टर एम्परर जू को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब टेंसेंट ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है और हमें पॉइजन मास्टर दिखते हैं। अब पॉइजन मास्टर टेंसेंट को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अब पॉइजन मास्टर टेंसेंट को ये बताते हैं कि असल में एम्परर जू यू मरने की कगार पर हैं। अब टेंसेंट ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि पिछली बार जब टेंसेंट वहाँ से आया था तो पॉइजन मास्टर ने कहा था कि वो उसके अंदर से जहर निकाल देंगे, लेकिन पॉइजन मास्टर ही ऐसा कह रहे हैं। तभी पॉइजन मास्टर से बताते हैं कि मैंने ट्रीटमेंट किया था लेकिन उसके बाद भी उनको जहर दे दिया गया। और अब वो बताते हैं कि इस बार का पॉइज़न काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बहुत सारे जहरीले जानवरों का मिक्स पॉइज़न है। इसे एंटीडोट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पॉइज़न मास्टर ने अपने सारे तरीके अपनाकर देख लिए लेकिन फिर भी एम्परर जू ठीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब वो टेंसेंट से उनके लिए एंटीडोट बनवाना चाहते हैं क्योंकि टेंसेंट को पॉइज़न के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अब पॉइजन मास्टर टेंसेंट को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो टेंसेंट एग्री करता है। इसके बाद वो सभी लोग जाते हैं लेकिन टेंसेंट ज़ूलोंग एम्पायर में जाने की बजाय सबसे पहले अपने एम्पायर में जाता है। पॉइजन मास्टर के पूछने पर वो बताता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो पॉइजन के नॉलेज आपके जितनी ही रखता है। अब पॉइजन मास्टर ये सुनकर काफ़ी चौंक जाते हैं कि ऐसा कौन है जो पॉइजन की नॉलेज मेरे बराबर रखता है। तभी वो उसे ओल्ड गॉड से मिलाते हैं। अब ओल्ड गॉड से मिलने के बाद पॉइजन मास्टर चौंक जाते हैं और फिर वो लोग राजमहल जाते हैं। पॉइजन मास्टर उन सभी को राजमहल में एंट्री दिलाते हैं। टैंगसेंट देखता है कि यहाँ के सैनिकों का बिहेवियर ठीक नहीं है। टैंगसेंट समझ जाता है कि ये सैनिक टियानडाओ एम्पायर के नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना हुलिया टियानडाओ एम्पायर जैसे सैनिकों जैसा बनाया है। ये कोई बहुत बड़ी चाल है। अब वो लोग आगे जाते हैं लेकिन सैनिक वहाँ उनको रोक लेते हैं। पॉइजन मास्टर उन्हें अपने बैज दिखाते हुए बताते हैं कि मैं इसी एम्पायर में हूँ। इसके बाद भी वो लोग उन्हें अंदर नहीं जाने देते। अब पॉइजन मास्टर उन्हें मारने वाला होता है लेकिन टेंसेंट रोक लेता है और फिर टेंसेंट उन्हें गोल्डन कार्ड दिखाता है। ये गोल्डन कार्ड प्रिंस जू ने खुद टेंसेंट को दिया था। अब इस गोल्डन कार्ड को देखते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। सैनिक इन्हें छोड़ देते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि तालाब के अंदर कोई सोलियन मास्टर है जो कि बाहर आता है। अब प्रिंस जू भी सामने आते हैं और ईविल स्पेल देते हुए ये कहते हैं कि जो मुझे मून पवेलियन में टैंगियन मिला था तुम वही हो ना। अब प्रिंस जू टैंगसेंट को टैंगियन समझ के ये कहता है कि चलो हम लोग अंदर चल के खाना खाते हैं। लेकिन तभी पॉइजन मास्टर प्रिंस जू से ये कहते हैं कि मुझे एम्परर जूयू से मिलना है। तो ये बात सुनकर प्रिंस जू मना कर देते हैं। अब यहाँ टेंसेंट प्रिंस जू के बारे में ये कहता है कि तुमने यहाँ मार्शल सोल हॉल के सैनिक रखे हुए हैं, तुमने अपने पिता को पॉइजन दिया, तुम कितने बुरे लड़के हो। तुमने मार्शल सोल हॉल के साथ मिलकर अपने ही एम्पायर के साथ धोखा दिया और उनके 2 सोलैंड मास्टर को भी यहाँ ले आए और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब जब प्रिंस जू को ये लगता है कि टेंसेंट सारी बात समझ गया है तो वो टेंसेंट को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, नाम और शोहरत, तुम्हें जो भी चाहिए।
अब ऐसा सुनकर टेंसेंट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब टेंसेंट प्रिंस जू से गुस्से में कहता है कि तुम मुझे उन लोगों के साथ मिलने को कह रहे हो जिन्होंने मेरी माँ मेरे से छीन ली और जीवू को भी मेरे से छीन लिया। ऐसे लोगों को तो मैं जान से मार दूंगा। अब उन लोगों में बहस लड़ाई तक पहुंच जाती है और दोनों ही लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंस जू अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब टेंसेंट फायर क्रैकर जलाते हुए ग्रैंड मास्टर और कीहाउ ट्राइब को संकट में होने का संदेश देता है और ये देखते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग टेंसेंट के पास जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि और भी सैनिक ग्रैंड मास्टर और कीहाउ ट्राइब के पास आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उन प्रिंस जू ने इन लोगों को पहले से ही नज़र रखी थी। अब प्रिंस जू हंसते हुए टेंसेंट को ये बताते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने उन लोगों के ऊपर पहले ही अटैक करवा दिया। अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड मास्टर और ओल्ड गॉड अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उन सभी सैनिकों को मार रहे होते हैं और उन दो सोलैंड मास्टर को भी। अब जो मार्शल सोल हॉल की तरफ से आए हुए दो सोलैंड मास्टर थे उनमें से एक पॉइजन मास्टर था जिसकी पॉइजन हमारे वाले पॉइजन मास्टर से कहीं ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो पॉइजन मास्टर नहीं जीत पा रहा था। तभी टेंसेंट भी उसकी मदद करता है और अब वो दोनों लोग मिलकर उनके साथ आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट करते हैं। अब पॉइजन मास्टर और टेंसेंट आपस में मिलकर फाइट करते हैं। अब पॉइजन मास्टर के जोश को देखते हुए टेंसेंट भी जोश में आता है और वो भी अपने डोमेन ओरा के साथ उन लोगों के साथ फाइट करता है। अब थोड़ी देर चलते हुए आइकॉनिक फाइट के साथ टेंसेंट और ग्रैंड मास्टर उन लोगों को हरा देते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड गॉड देखते हैं जो कि अकेले ही दूसरे सोलैंड मास्टर को बहुत अच्छी तरह से मारता है। अब प्रिंस जू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और अब प्रिंस जू लड़ाई के लिए आगे आता है। अब प्रिंस जू अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यहाँ हम देखते हैं प्रिंस जू के पास 6 स्विंग एंजल मार्शल सोल है। ये मार्शल सोल बहुत ही रेयर होती है और वैसे तो ये मार्शल सोल हॉल वालों में से किसी के पास होती है, लेकिन यहाँ ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी सैनिक झुक जाते हैं। अब प्रिंस जू सभी को अपने ग्रेविटी के प्रेशर से ज़मीन से चिपकाए रखते हैं, लेकिन टेंसेंट उड़ते हुए प्रिंस जू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं पॉइजन मास्टर भी अपने स्नेक बीस्ट की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हैं। अगर टेंसेंट यहाँ पर प्रिंस जू से हार जाता है तो टिएनडाओ एम्पायर मार्शल सोल हॉल के कब्जे में होगा और उसके अंडर रहेगा। अब टेंसेंट को ये मैच किसी भी कीमत पे जीतना है